हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज आपके लिए समय को देखते हुए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ। जो एग्ज़ाम से पहले अगर आप आज के क्लास को देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। कम समय में लाभ कैसे उठाएं, उससे संबंधित आपको महत्वपूर्ण बात को हम बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे ताकि एग्ज़ाम सुपर डुपर हो। और कम समय में पूरा साल का तैयारी कैसे करते हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई कैसे अच्छा मार्क्स से करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। बोला जाता है, जो थक कर बैठते हैं जो थक कर बैठते हैं वो हार जाते हैं, और जो चलते रहते हैं वही जीत पाते हैं। तो ये चीज़ को आप बरकरार बनाए हुए रखिएगा, तो कभी आप हार नहीं मानिएगा। पुनः आपको एक बार समझाने का प्रयास करेंगे ताकि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपका एग्ज़ाम सुपर डुपर हो। 365 दिन में से कितना दिन आप पूर्ण रूप से अच्छे से पढ़ाई किए वो कोई नहीं जानता। लेकिन अभी जो मूल मंत्र आपको हम बताएँगे, वो आपके लिए पूरा, पूरा, पूरा महत्वपूर्ण बात होगा, जो उन बातों को फ़ॉलो करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो चलिए हम बातें करते हैं आज बिहार बोर्ड एग्ज़ाम से लेकर के जो एग्ज़ाम है मैट्रिक का 17 फरवरी से, उसको हम लोग को क्रैक करना है। तो क्रैक करने के लिए से समय भी बहुत कम बचा हुआ है प्यारे बच्चों। तो आज हम उसके बारे में कुछ विस्तार पूर्वक नहीं, शॉर्ट में महत्वपूर्ण बात को बताएंगे और एक डायग्राम समझाएंगे। उस डायग्राम के माध्यम से सीधा आपके मेमोरी में जो है कि एडजस्ट हो जाएगा, ताकि एग्ज़ाम में वो बात हमेशा याद रहेगा जिस बात को अभी हम रिप्रेजेंट करेंगे, और आपका एग्ज़ाम भी सुपर डुपर जाएगा। एक बार मैं आपके लिए ये हम कहना चाहते हैं कि यदि आपका एग्ज़ाम में मेरे बताए हुए ट्रिक के माध्यम से 400 प्लस नंबर नहीं आता है, तो आप कभी भी हमारे द्वारा दिए गए जानकारी को फॉलोअप नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम प्रत्येक साल वैसा टॉपिक एग्ज़ाम से पहले हम बताते हैं जो एग्ज़ाम में हूबहू टच करता है, और उसके माध्यम से ही आपका परफॉर्मेंस भी सुपर डुपर होता है। तो चलिए अब बातें नहीं करेंगे, अब फिगर की ओर चलते हैं। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड बीएससीबी की कक्षा 10 मैट्रिक की परीक्षा 2026 के लिए, जो मैट्रिक का एग्जाम होगा 2026 में, उसके लिए है महत्वपूर्ण बात। जो 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक एग्जाम चलेगा प्यारे बच्चों। 17 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक एग्जाम चलेगा, और ये कंटिन्यू एग्जाम रहेगा या नहीं रहेगा वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखा जाता है कि आप कम समय में तैयारी कैसे कीजिएगा, तो वो भी हम बताएंगे। ये 2 शिफ्ट में एग्जाम चलेगा आपका, प्रतिदिन 2 शिफ्ट में एग्जाम चलेगा। तो चलिए अब हम बातें करते हैं कि आपका तालिका क्या है जिसके बारे में हम समझाना चाह रहे हैं आपको। चलिए पहले हम इतना पे चलते हैं। लिस्ट फॉर बीएससीबी 10th लेवल इंफॉर्मेशन, आपके लिए एक लिस्ट हम तैयार किए हुए हैं जो एग्जाम से संबंधित है प्यारे बच्चों। इसको पहले समझना है, उसके बाद ही एग्जाम में आपका अच्छा नंबर आएगा। जस्ट इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं, वेट एंड वॉच। अब यहाँ पे देखिएगा 10th लेवल बीएससीबी एग्जाम जो दिए हुए हैं, और इधर यहाँ लिखे हुए हैं रिजल्ट ऑफ सुपर प्रिपरेशन, मतलब कि अगर आपका सुपर तैयारी है तब आपका रिजल्ट कैसा होगा। अगर सुपर नहीं भी है फिर भी सुपर
तैयारी के लिए से आपको मस्ट टॉपिक बताएंगे अभी, वेट एंड वॉच। अब यहाँ पे सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, फिलहाल अभी हम लोग पीला कॉलम में जितना लिखे इसके बारे में समझेंगे प्यारे बच्चों। सीरियल नंबर है, सब्जेक्ट है, टोटल नंबर ऑफ एग्जाम है, जितना नंबर का आपका एग्जाम होगा, और टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव, टोटल नंबर ऑफ थ्योरी जो थ्योरी में सब्जेक्टिव होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रैक्टिकल जो आपका स्कूल में प्रैक्टिकल होगा, इतना पे बातें करेंगे। आपका एग्जाम कुल 500 नंबर का होता है। कुल कितना नंबर का होता है? 500 नंबर का होता है, टोटल नंबर ऑफ 500। अब ये 500 नंबर का जो एग्जाम रहेगा आपका, ये आपका 500 नंबर का क्या हो गया? एग्जाम हो गया प्यारे बच्चों। अब 500 नंबर में हिंदी आपका जो है कि एग्जाम जो रहेगा, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 नंबर का आपका थ्योरी रहेगा, और प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता है। संस्कृत, संस्कृत 100 नंबर का एग्जाम रहेगा, 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर आपका थ्योरी, और एमसीक्यू प्रैक्टिकल 0। मैथ, मैथ आपका रहेगा 100 नंबर का, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का थ्योरी, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं। साइंस, साइंस में आपका 3 बुक देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। एक तो रहेगा आपका भौतिकी, दूसरा रहेगा आपका रसायन शास्त्र, और तीसरा रहेगा आपका जीव विज्ञान। ये तीनों पुस्तक को मिला करके आपका एग्जाम होगा, वो भी मात्र और मात्र 100 नंबर का तो होता है एग्जाम, 100 नंबर का होता है। परंतु यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, जानने के लिए आपको बता देते हैं कि 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसमें कि 20 नंबर का कहलाएगा प्रैक्टिकल। तो एग्जाम होगा 80 नंबर का, प्रैक्टिकल होगा 20 नंबर का, तो 80 20 टोटल कितना हो गया? 100 नंबर का। तो ये चीज को ध्यान में रखेंगे। तो 80 नंबर में 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 40 नंबर का थ्योरी रहेगा, और 20 नंबर का आपका रहेगा प्रैक्टिकल। 20 नंबर का रहेगा आपका प्रैक्टिकल, 20 नंबर का रहेगा आपका प्रैक्टिकल। उसी तरह से सोशल साइंस में भी रहेगा आपका 20 नंबर का क्या? प्रैक्टिकल। जो संबंधित एग्जाम रहेगा आपका 80 नंबर का, 80 नंबर का एग्जाम होगा, और आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, और 40 नंबर का एमसीक्यू, 40 नंबर का थ्योरी रहेगा। अब सोशल साइंस में बहुत पुस्तकें आता है प्यारे बच्चों। हिस्ट्री आ जाएगा आपका, ज्योग्राफी आ जाएगा, इकोनॉमिक आ जाएगा, पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा, सिविक्स आ जाएगा। इसी में आपका आपदा प्रबंधन भी एक बुक चलता है, वो भी आ जाएगा। तो ये सारे बुक को मिला करके आपका एग्जाम होगा 80 नंबर का, ठीक ना। और 80 नंबर में से 40 नंबर का थ्योरी रहेगा, 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब यहाँ पे समझेंगे। अब यहाँ पे आपका टोटल ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम हुआ, तो टोटल ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो गया आपका 230 नंबर का। 230 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, और 230 नंबर का आपका थ्योरी हो गया, और 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो गया। तो कुल मिलाकर के एग्जाम आपका हो गया 230, 230 जोड़ेंगे तो 200, 460, और 460 में 40 जोड़ेंगे तो प्राप्त हो जाएगा आपका कितना? 500। टोटल कितना नंबर का एग्जाम हो गया? 500 नंबर का एग्जाम हो गया। अब ये आपका रूपरेखा है एग्जाम का, ठीक ना। इतना का आपका सिलेबस है। ये 500 नंबर का एग्जाम होगा आपका। 500 में से कितना नंबर कौन सा सब्जेक्ट में ला पाते हैं, उसके लिए आपको समझाते हैं। चलिए, अब ये तो हम समझ गए। अब आगे हम समझेंगे प्यारे बच्चों। अगर जिसका तैयारी है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका नहीं तैयारी है उसको भी हम समझाएंगे। फिलहाल अभी एक नॉर्मल तालिका को समझेंगे। तो समझिए, अब टोटल, अब फाइनल ये है, ये क्या है? फाइनल चलेंगे। टोटल नंबर ऑफ एग्जाम आपको देना है कितना नंबर का? 500 नंबर का एग्जाम देना है, 500 नंबर का एग्जाम देना है, और हैप्पी होकर के एग्जाम दीजिएगा। हैप्पी होकर के एग्जाम देना है, एकदम खुश होकर के प्यारे बच्चों। जितना खुश रहिएगा उतना एग्जाम आपका सुपर जाएगा। तैयारी अगर किसी विषय में कम भी है तो घबराना नहीं है। रेस में तभी मजा आता है
जब आपसे 10 लड़का आगे होता है और सबसे अंतिम में अगर आप रहते हैं और गरीबी याद आ जाता है कि मैं आपकी मम्मी-पापा पूरा मेहनत कर आपको पढ़ाए हैं, तब उस बात को याद कर पूरा तेज़ी से आप दौड़ लगाते हैं और नंबर 1 हो जाते हैं। अगर वो जुनून आपके अंदर आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो कभी भी आपका एग्ज़ाम गड़बड़ नहीं जाएगा। बस वो चीज़ को ही याद रखना है, जो थक कर बैठते हैं, वो हार जाते हैं। जो थक कर बैठते हैं, वो हार जाते हैं। जो चलते रहते हैं, वही जीत पाते हैं। तो वो चीज़ आपके अंदर है, वो जुनून आपके अंदर है, वो आप कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। यू कैन डू इट। तो समझिए प्यारे बच्चों, 500 नंबर का आपका एग्ज़ाम रहेगा। अब 500 का एग्ज़ाम देना है आपको। अब 500 का एग्ज़ाम खुश हो कर के जाना है। ऑलवेज टाइम बी हैप्पी, तब आपका रिजल्ट निकलेगा सुपर। अगर उदास होकर के जाइएगा, तब एग्जाम भी आपका उदास जैसा ही रहेगा। और हमेशा खुश रहिए। तो खुश होकर के एग्जाम दीजिए। 500 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसमें कि आपको समझा रहे हैं, आप शॉर्ट कट में नहीं समझना है, डिटेल से समझना है। आपको बता दें कि 100 नंबर का जो हिंदी का एग्जाम हुआ, उसमें से 50 नंबर ऑब्जेक्टिव था, 50 नंबर थ्योरी था। तो ऑब्जेक्टिव जब 50 नंबर का बनाइएगा, यहाँ पे 50 क्वेश्चन नहीं रहेगा, उसका 2 गुना क्वेश्चन आपको मिलेगा, या फिर उसका 70% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मान लेते हैं, एक एवरेज मान लेते हैं कि आपको एग्जाम में सोच लीजिए कि 100 क्वेश्चन दिया एमसीक्यू, मान लीजिए इस साल का पैटर्न मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव दिया और 100 में बोला गया कि मात्र और मात्र बनाना है 50 क्वेश्चन ही। 50 क्वेश्चन बनाना है, 100 में बनाना है 50 क्वेश्चन। अब 50 क्वेश्चन अब सीरियल नंबर से बिल्कुल नहीं बनाना है। पहले तो सभी क्वेश्चन को पढ़ते चलना है और जो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सटीक बुझाएगा, उसको गोला कर लेना है। गोला करने के बाद इस तरह से 100 क्वेश्चन मान लीजिए आप पढ़ लिए और बना भी लिए। उसमें से मान लीजिए कि आप 40 क्वेश्चन को टचअप कर पाए। मतलब 40 क्वेश्चन को टच किए तो पता चला 40 में 40 आप क्या किए? सही किए। अब 10 क्वेश्चन बचा, तो जिसमें आपको कन्फ्यूजन कम था, उस क्वेश्चन को आप फॉलो अप ले लीजिए। तब आपका एग्ज़ाम 40 में से 40 तो नंबर ये हो गया और 10 मान लीजिए कन्फ्यूजन में मारे, अगर कन्फ्यूजन में 5 सही निकला तो 45 नंबर तो आपको देखने को मिल गया ना एग्जाम में। तो ये है एग्जाम का तैयारी। इस तरह से अगर आप एग्जाम दीजिएगा, कभी फेल्योर नहीं होइएगा। अब सोच लीजिएगा हम सीरियल नंबर से 1 नंबर का बना लिए, 2 नंबर नहीं जान रहे, तुक्का D4 कर दिए। 3 नंबर जान रहे, मार लिए। 5 नंबर नहीं जान रहे, 6 नंबर जान रहे, 7 नंबर नहीं जान रहे। इस तरह से नहीं, जो आप जान रहे हैं, वो सीरियल नंबर को आप टच कीजिए। जिसको नहीं जान रहे उसको आप इग्नोर करते चलिए, बाद में उस पे आप फॉलो अप लीजिएगा। तो इस तरह से बनाना है। तो मान लीजिए कि आपका तैयारी था बढ़िया और तैयारी किए तो 50 में से आ गया 40 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में। और थ्योरी आप लिखे तो थ्योरी का परफॉर्मेंस भी सुपर रह गया। तो थ्योरी और ऑब्जेक्टिव जब मिला दिए तो मिल गया आपका एग्जाम में 85 नंबर। कितना नंबर मिल गया? 85। अब यहाँ पे देखिएगा, हम थ्योरी में ज्यादा नंबर दर्शाए हुए हैं और ऑब्जेक्टिव में कम दर्शाए हुए हैं। थ्योरी में इसलिए दर्शाए हुए हैं ज़्यादा, आपको समझाने के लिए से कि कुछ बच्चे वैसे भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव दिया हुआ है और 10 में से 5 बनाना है, 5 बनाना है, तो क्या करते हैं 5 में से 4 क्वेश्चन अगर जो बच्चा जान रहा है बढ़िया से, तो 4 क्वेश्चन को टच कर लेता है, अब 5वां क्वेश्चन को छोड़ बैठता है। तो छोड़ने वाले प्रश्न का जो आपका नंबर मिलना था, उसका तो नंबर मिलेगा नहीं, तो वहाँ पे तो हो गया ब्लैंक, तो वहाँ पे बच्चा का परफॉर्मेंस हो जाता है थोड़ा पुअर। अब वैसे बच्चे के लिए बताना चाह रहे हैं, जो क्वेश्चन को छोड़े, उसको छोड़िए नहीं, उसको भी टच कीजिए। हाँ, आप आंसर पूरा नहीं लिख पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बारे में कुछ न कुछ तो आप ज़रूर ही जान रहे होंगे। तो उस स्थिति में अगर 10 लाइन का आंसर होता है, तो 5 लाइन भी लिखिए, 6 लाइन भी लिखिए, 4 लाइन भी लिखिए। हो सकता है
कि आपका उसमें से कुछ-कुछ शब्द सटीक हो और उसके माध्यम से आपको नंबर मिल जाए। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट नंबर होता है। और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, अगर 10 क्वेश्चन जान रहे हैं तो 10 में 10 बनाए तो 10 में 10 नंबर मिल गया। परंतु 10 में से 9 अगर जान रहे हैं तो 9 नंबर ही मिलेगा, 1 नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो नंबर अधिकांश अगर बढ़िया से लाना है तो ऑब्जेक्टिव में भी ला सकते हैं, परंतु परफॉर्मेंस सुपर रहेगा तब, प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगा तब, अन्यथा आपको सब्जेक्टिव में परफॉर्मेंस बेहतर करना पड़ेगा। उसके लिए क्वेश्चन नहीं छोड़ना है प्यारे बच्चों। नहीं जानते फिर भी टच करके एग्जाम में आना है। अब देखिए, तो तैयारी के कितना नंबर मिला? 85। अब संस्कृत मान लीजिए आप पढ़ाई नहीं किए थे, पढ़ाई नहीं किए, लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि संस्कृत का जो एग्जाम होता है हूबहू संस्कृत पैटर्न से शब्द नहीं लिखा हुआ रहता है। उसमें से 70% हिंदी वर्ड का उच्चारण किया हुआ रहता है, इसलिए दिक्कत नहीं होता है। पहले दिक्कत हुआ करता था सन 2012 सब में, तो उसमें प्योर संस्कृत वर्ड ही लिखा हुआ रहता था, परंतु अब जो 2 साल 3 साल से देखने को मिल रहा है वहां पे ये समझ में आता है कि 70% वर्ड आपका हिंदी पैटर्न में लिखा हुआ रहता है, जिसके कारण से संस्कृत समझ में ही नहीं आता कि संस्कृत का भी हम एग्जाम दे रहे हैं, लगता है कि हिंदी का एग्जाम हम दे रहे हैं। तो इसलिए भी दिक्कत नहीं होता है। मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में आप लाए 30 नंबर और सब्जेक्टिव में ले आए आप 40 नंबर, तो 40 30 हो गया आपका 70। मैथ, मैथ में तो नंबर कटेगा ही नहीं। अगर आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है तब आपको नंबर फुल में फुल मिलेगा, अगर थोड़ा बहुत कमी है, कमजोरी है, तब थोड़ा सा मार्क्स कट सकता है। ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए 45 मिल गया और थ्योरी में मिल गया 45, दोनों जोड़ दिए तो हो गया 90। उसी तरह से साइंस, साइंस में 3 पुस्तक चलता है आपका मैट्रिक लेवल में, और मैट्रिक लेवल में साइंस को हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेरा ये साइंस है। सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चों ये मैट्रिक लेवल तक की ही बातें हम बता रहे हैं, क्योंकि जैसे मैट्रिक के ऊपर चलते हैं तो बायोलॉजी साइंस के कैटेगरी से बाहर हो जाता है। तो अभी समझिए मैट्रिक लेवल, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये तीनों मिला करके एग्जाम आपका होता है 80 नंबर का, जो संबंधित है ऑब्जेक्टिव मान लीजिए कि 40 में से 38 आया और थ्योरी भी 38 आया और प्रैक्टिकल आपका बढ़िया गया तो 18 नंबर आ गया, तो जोड़े तो हो गया 94। प्रैक्टिकल बढ़िया गया तो जोड़े तो हो गया कितना? 94। उसी तरह से सोशल साइंस में भी अनेकों बुक है, आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, सिविक्स है, सोशल साइंस सिविक्स है, आपका जो है कि आपदा प्रबंधन है, ये सारे बुक आता है, देखने को मिलता है, ज्योग्राफी भी उसमें रहेगा। तो उसमें ढेर सारा बुक है, तैयारी नहीं कर पाए तो ऑब्जेक्टिव में आया आपका 30 और थ्योरी में आ गया 35 और भूल बस प्रैक्टिकल भी गड़बड़ चल गया 15 आ गया, तो जोड़े तो आ गया 80 नंबर। तो जोड़े तो आ गया 80 नंबर। तो इससे यहाँ पे क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि प्रैक्टिकल जिसका हम दिए, जिसका थोड़ा सा मेहनत किए थे तैयारी में, तो उसमें आ गया कितना नंबर? 94। यहाँ पे आपको सुपर नंबर देखने को मिलेगा 2 ही 3 विषय में। कभी भी अगर आप अपना आप एग्जाम दीजिएगा इस बार, तो आप जो है कि सर्टिफिकेट में देखिए आपका परफॉर्मेंस किस किस विषय में ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो आपको हम जो है कि समझा देते हैं। आपको एग्जाम में साइंस में ज़्यादा बढ़िया नंबर मिलेगा, मैथ में ज़्यादा नंबर बढ़िया मिलेगा और हिंदी में ज़्यादा नंबर बढ़िया मिलेगा। इसको हम स्टार कर देते हैं, ये तीनों विषय में आपको ज़्यादा नंबर बढ़िया देखने को मिलेगा। बाकी में थोड़ा बहुत कम हो सकता है, परंतु ये तीनों विषय में नंबर आपको ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। अब इसको हम जोड़े तो जोड़ने के बाद पता चला कि 500 में से 419 नंबर लेकर के आए। तो 419 नंबर जो लाए तो प्रतिशत कितना निकल गया? 83.8%। इतना नंबर आप लाए। अगर आप 365 दिन में से 365 दिन तैयारी कर रहे हैं तब ये नंबर आप ला पाए 83%। अब बचा प्यारे बच्चों कि अब समय सर नजदीक है और तैयारी भी नहीं कर पाए हैं, एक भी दिन किताब नहीं पलट पाए, अब क्या होगा? क्या इतना नंबर आ सकता है? तो इतना अगर नहीं आ सकता है तो इतना का हम गारंटी लेते हैं कि 350 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता।
350 नंबर आपको दिलवा करके रहेंगे। अब कैसे दिलवाएंगे? क्या हम वहां जाएंगे लिखने के लिए या फिर टाइपराइटर बाबू को बोल देंगे भैया सभी को 350 नंबर दे दीजिए? नहीं प्यारे बच्चों, करना है आप ही को और नंबर भी लाना है आप ही को। बस हम एक माध्यम है, आपको सजेशन देंगे, उस सजेशन का फॉलो अप करना है। और क्या फॉलो अप करिएगा? जो 350 नंबर आएगा। इसके लिए आप अपने प्यारे दोस्तों को जल्दी से आज का इंफॉर्मेशन हेतु सेशन को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन अवश्य ही दबाइए, ताकि आज के बाद प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचे और रामबाण साबित हो करके आपका एग्जाम का परफॉर्मेंस बढ़िया बनाने के लिए से 350 नंबर देखना है तो सर्टिफिकेट का इंतजार करना होगा। इसके लिए प्रतिदिन आपको मेरा क्लास देखना होगा, तब तक जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। चलिए देखते हैं आप कैसे तैयारी करेंगे जो 350 नंबर आएगा। ये था आपका तैयारी जो रेगुलर बेसिस में पढ़ाई जो कर रहा है। लेकिन यहाँ भी एक विषय है जो अब हम बताने वाले हैं और बताए नहीं थे। कमेंट बॉक्स में भी आपका जवाब नहीं आया कुछ, तो जवाब क्या आएगा चलिए जानते हैं। क्या? आपदा, अपवाद में अंग्रेजी, इसको हम रखे हुए अपवाद में अंग्रेजी, क्योंकि 10वीं लेवल में अंग्रेजी का मान्य को नहीं माना गया है, तो अंग्रेजी को मान्यता नहीं मिला है। तो 100 नंबर का तो एग्जाम होता है प्यारे बच्चों। अब 100 नंबर का तो एग्जाम हुआ, अब इसमें से आपको सिर्फ पास करना है। सिर्फ क्या करना है? पास करना है। तो पास करने के लिए आपको 33 प्लस नंबर लाना है, पास कर जाइएगा। अब आप थ्योरी में कितना लाते हैं, ऑब्जेक्टिव में कितना लाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मेरे विचार से है कि 30 नंबर 38 नंबर अगर लाते हैं तो 60 नंबर, ये आगे चल के आपके लिए फायदेमंद होता है। आईआईटी का जब तैयारी करते हैं, नीट का तैयारी कीजिएगा तो वहाँ आपको फायदा करेगा, क्योंकि आपका बेस अगर मजबूत रहेगा तो बड़ा बड़ा चीज का तैयारी आप कर सकते हैं। तो मेरे विचार से 60 नंबर लाना अनिवार्य है प्यारे बच्चों। अगर आप हाइट में लंबे रहिएगा तो आर्मी में अगर जाना है तो वहाँ पे आपको 60 नंबर कम से कम रहना चाहिए। नहीं भी है अगर उसका क्या क्राइटेरिया है, वो देखने के बाद ही आपको कुछ समझ में आएगा। फिलहाल मेरे समझ से 60 नंबर कम से कम रहना चाहिए, अच्छा लगता है देखने में। चलिए अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे समझिएगा मुख्य बातें, दो बात हम बताएंगे, मुख्य बातें 1, मुख्य बातें 2। तो दोनों बात को समझेंगे। पहला मुख्य बातें क्या है? पहला मुख्य बातें क्या है? एनसीईआरटी आधारित सिलेबस। एनसीईआरटी आधारित जो सिलेबस है आपका, उसके रिगार्डिंग आप बहुत पढ़ाई किए, नहीं भी किए हैं तो कुछ क्षण के लिए मान लीजिए अब इसको भूल जाना है। इसको भूल जाना है कि अब एनसीईआरटी पढ़े या भारतीय भवन पढ़े या गैस पेपर पढ़े या क्या पढ़े। तो अभी मान लीजिए कुछ नहीं पढ़ना है जब तक हम आपको सजेशन नहीं दे देते। अभी कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी तुरंत फिर बताएंगे कि क्या करना है, अब इसको भूल जाइए आप लोग। पैटर्न को समझने के लिए मॉडल पेपर और पिछले साल के प्रश्न पत्र हल करें। अब कितना को हल कीजिएगा आप? हम अगर हम कोई टीचर बोल रहा है कि 2009 से 2025 तक का प्रश्न क्वेश्चन बैंक को देख लो, क्वेश्चन बैंक को देख लो, एग्जाम में तुम्हारा 60% प्लस नंबर आ जाएगा। तो किसको देखने के लिए फुर्सत है? नहीं कर पाइएगा आप लोग। इतना समय भी आपके लिए नहीं है कि जो है कि कम समय में उतना आप देख पाइएगा, सारा याद कर पाइएगा, वो संभव ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के जानना है कि ये दो काम नहीं करना है, ये दो काम नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अभी जो बताएंगे उसको सिर्फ समझना है प्यारे बच्चों। ये गलतफहमी में अब नहीं रहना है
क्योंकि समय कम है, कम समय में लाभ ज्यादा उठाने के लिए से चलिए देखते हैं। मुख्य बातें टू, मुख्य बातें टू में समझेंगे, थोड़ा ऊपर जो हम डिस्क्रिप्शन आपको समझाए हुए थे वो चीज को समझेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन बताने वाले हैं। इसके बाद जो हो रहेगा आपका लाइन वो इंपॉर्टेंट लाइन रहेगा। बिना कुछ तैयारी किए 350 नंबर कैसे आता है उसके बारे में भी हम आपको समझाएंगे। फिलहाल इसको थोड़ा सा एक झलक देख लीजिए। बीएसईबी 10वीं मैट्रिक परीक्षा 2026 का पैटर्न हिंदी माध्यम के लिए 50% वस्तुनिष्ठ, एक अंक प्रत्येक, मतलब कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो रहेगा प्यारे बच्चों वो प्रत्येक प्रश्न आपका रहेगा 1 नंबर का, और सभी में विकल्प दिया हुआ रहेगा। 1 अंक प्रत्येक और 50% वर्णात्मक लघु एवं दीर्घ उत्तरीय, मतलब लघु उत्तरीय भी प्रश्न रहेगा आपका और दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न रहेगा, दोनों रहेगा आपका थ्योरी में, दोनों रहेगा थ्योरी में। और आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा जो वन लाइनर कहते हैं, सभी में विकल्प दिया हुआ रहेगा, वो 50 अंक का, जिसमें 100 अंकों के पेपर 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव, 100 में से 50 रहेगा ऑब्जेक्टिव और 50 के लिए अन्य प्रश्न जैसे 6 दीर्घ उत्तरीय। अब यहाँ ही इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों, 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा और 15 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। तो 15 और 5 20 एक 21, मतलब 21 क्वेश्चन आपका रहेगा। कितना? 21 क्वेश्चन जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन जो रहेगा वो क्या कराएगा? लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा आपका 21, ठीक ना? कितना क्वेश्चन पता है बच्चा? 21। 21 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको 21 क्वेश्चन बनाने के लिए से इंपॉर्टेंट नोट पढ़ने की आवश्यकता है, जो कम नोट में सारा आप हल कर पाइएगा। वो नोट हम आपको देंगे प्यारे बच्चों। अगर आपको वो नोट चाहिए प्रत्येक विषय का, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना नाम के साथ बोलिए कि सर मुझे नोट की आवश्यकता है। कृपया आप अपना नोट और सजेशन दीजिए ताकि आपका सजेशन से हम तैयारी कर सके। आपके लिए जरूर हम देंगे और देने का भी एक तौर तरीका बनाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी रुपया आपसे नहीं लेंगे, फ्री आपको हम देंगे ताकि आप 350 नंबर ला पाइएगा। इसके लिए आपको हम पीडीएफ दे देंगे। चाहे तो आपको अगर व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ लेना है तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिएगा। अगर टेलीग्राम के माध्यम से लेना है तो आप हमें टेलीग्राम पे हाई कर दीजिएगा, तब आपको मिल जाएगा पीडीएफ। और टेलीग्राम पे हाई करने के लिए से आपको बता ही दिए हैं कि आप हमारे जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे @RD A to Z लर्न 350 SK के नीचे लिंक दिया हुआ है। इस लिंक को क्लिक कीजिएगा तब आप ऑटोमेटिक इस टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। या फिर टेलीग्राम पे नहीं जुड़ना है तो व्हाट्सएप के साथ आप जुड़ जाइए। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9199692101। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, यहाँ से आप पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, अपना तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 50, और ये तो क्लियर हो गया। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में 80 अंक थ्योरी और 20 अंक प्रैक्टिकल के होंगे। तुरंत इसके पहले तालिका में बताए थे प्यारे बच्चों। जबकि हिंदी जैसे विषयों में 100 अंक थ्योरी के होंगे, जिसमें खंड ओ 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और खंड बो में आपको मिलेगा
21 क्वेश्चन सब्जेक्टिव, जो कहलाएगा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्यारे बच्चों। तो कुल मिलाकर के जानिए कि सब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कितना, 21 क्वेश्चन, जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय रहेगा। तो प्रत्येक दिन एग्जाम में आपको 21 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेगा, और ज्यादा जो भी रहे, लेकिन कम से कम कितना देखना है, 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन रहेगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन, अब बाकी रहेगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये सबको कम समय में तैयारी करने के लिए से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं, दोनों जगह आपको फायदा मिलेगा। वहां पे आपको सजेशन दे देंगे, पीडीएफ दे देंगे, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं संपर्क करना है, मान लीजिए आप संपर्क करने में असक्षम है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो उससे भी आसान तरीका हम समझा देते हैं। उससे आसान तरीका ये हम समझा देते हैं, शॉर्ट में समझ लीजिएगा। 2023 से लेकर के 2025 तक सब्जेक्टिव का प्रतिदिन रिवीजन करें एवं टारगेट किताब टारगेट किताब टारगेट किताब के ऑब्जेक्टिव का रिवीजन प्रतिदिन 200 प्लस प्रश्नों का करें। ये हुआ आपका शॉर्टकट में सजेशन प्यारे बच्चों, शॉर्ट में सजेशन। और अगर आपको लिखित में चाहिए, लिखित में अगर चाहिए, लिखित में चाहिए तो टेलीग्राम से संपर्क करें या व्हाट्सएप से संपर्क करें। टेलीग्राम के लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में प्यारे बच्चों। डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लिंक को क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक आप @RD A to Z लर्न 350 SK पे जुड़ जाइएगा ऑटोमेटिक, लिंक को क्लिक करने के बाद। तो यहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड होगा, पीडीएफ के माध्यम से आप तैयारी कर लीजिएगा। वहाँ पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर आपको आज का समझाया हुआ अच्छा लग रहा है तो बेहतर रूप से तैयारी कीजिए, अन्यथा आप अपने स्तर से भी तैयारी कर सकते हैं। मेरा सजेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों, अब आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से तैयारी करते हैं। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद। मिलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगले क्लास में। आज के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों, ओके बाय।